चालू। हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो 19वां वीडियो है, अपेंडिक्स 3। इसमें हम ब्रीफ में चर्चा करेंगे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और इस प्रकार से इनफाइनाइट सीरीज कंप्लीटेड फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस। शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जो भी इनफाइनाइट सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी सीक्वेंस भी हम लोग जो पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स के लिए है। ये रियल एनालिसिस की इनफाइनाइट सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी सीरीज होती है? हाँ, उत्तर है, होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सीक्वेंसेस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की इनफाइनाइट सीरीज भी होती है, उसकी बड़ी बृहद पढ़ाई होती है। वो एमएससी में होती है, एमएससी प्रीवियस में प्रायः हर जगह है। तो उतना डिटेल तो मैं आपको कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर की लेवल पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपको जानना चाहिए। इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़िएगा उस पर भी हम आपको वीडियो देंगे, उसमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Complex series like this: a naught of z plus a1 of z plus a2 of z। a1 न लिख के आप u लिख दीजिए जैसे लिखते रहें, u1 of z प्लस u2 of z प्लस u3 of z प्लस so on ad infinitum। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, सारे टर्म z के फंक्शन हैं। z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, जो भी कह लीजिए आप। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग करेंगे। देखो इसमें क्या किया जाता है, पहले तो कंसेप्ट समझ लो। इसमें जितना भी हम लोग रियल वाले सीक्वेंस में सब पढ़े थे, जो भी चीज़ पढ़े थे, टेस्ट वेस्ट, सभी में लेस देन ग्रेटर देन की बात हो रही थी ना, कि फलनवा लिमिट ग्रेटर देन 1 तो ऐसा होगा, फलनवा लिमिट लेस देन 1 तो ऐसा होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डोमेन में ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलता है। तो पहली बेसिक जानकारी तो ये है कि जो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर से सी, इसमें जो है ग्रेटर देन एंड लेस देन ये डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। पहली जानकारी। और मुझे जहाँ तक याद है कि ये इंटरमीडिएट में ही ये चीज़ है, सीक्वेंसेस में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है। मुझे आर डी शर्मा की किताब याद आ रही है, उसमें इस बात की चर्चा है। तो इंटर में ही बुनियाद पड़ गई। बीएससी में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं। बीएससी मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोग पढ़ाते हैं फील्ड थ्योरी में कि दिस फील्ड, ये फील्ड होता है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड बनाता है। दिस फील्ड इज नॉट ऑर्डर्ड। नॉट ऑर्डर्ड माने ऑर्डरिंग, जो नेचुरल ऑर्डरिंग है ये इसमें डिफाइंड नहीं है। यानी आप नहीं बता सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव है, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव है। आप नहीं बता सकते कि फलाने कॉम्प्लेक्स नंबर फलाने कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा है। यानी ऐसी कोई बातचीत आप नहीं कर सकते जिसमें ग्रेटर देन लेस देन साइन का इस्तेमाल हुआ हो। ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये दिमाग में रखिए। तो अब भैया जब लेस देन ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए डिफाइंड ही नहीं है तो फिर चर्चा कैसे करेंगे? तो बड़ी चतुराई से चर्चा हम करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज में हम क्या करेंगे, सारे टर्म में हम मॉड लगा देंगे। हर टर्म कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, सभी पे आपने मॉड लगा दिया तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज रियल। ए प्लस आई बी का मॉड कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज रियल। तो जब आपने मॉड लगा दिया तो सारे टर्म क्या बन गए? रियल। और अब उसके कन्वर्जेंस की आप जांच कर लीजिए। तो किसी सीरीज के हर टर्म पे अगर हम मॉड लगा दें और वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो ओरिजिनल सीरीज को क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है ना? और आप जानते हैं एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पकड़ लिया आपने तो फिर उस थ्योरम के आधार पे उसकी दुहाई देते हुए कह दीजिए कन्वर्जेंट है। तो ये है कॉम्प्लेक्स सीरीज के कन्वर्जेंस की जांच करने का तरीका। ठीक समझ में आ गया ना? तो इसमें जरूरत हमें पड़ेगी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एक बार हम फिर से इसकी चर्चा कर दे रहे हैं।
सिग्मा यू एन ऑफ जेड इज सेड टू बी, हाँ अब जो भी जुबान हम लिख रहे हैं ऐसी जुबान लिख रहे हैं कॉम्प्लेक्स वाली, सिग्मा यू एन ऑफ जेड इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा मॉड यू एन ऑफ जेड इज कन्वर्जेंट। बस इसके बाद एक रिजल्ट होता है, वो दिमाग में रखना है। इसका प्रूफ हम नहीं पढ़ाए थे, कहते आप खुद पढ़ लीजिएगा बुक से, आपके समझ में आएगा। और इस थ्योरम के प्रूफ को पढ़ने में कॉशी क्राइटेरियन का इस्तेमाल होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया था। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट। तो कोई कॉम्प्लेक्स सीरीज है, हमें पता चल गया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो फिर इस थ्योरम की हम दुहाई देंगे कि अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी हुई। तो ये कन्वर्जेंस का केवल आइडिया यहां से मिलता है। अब अगर ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए, ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो जाए, तो इसको हम कंडीशनली कन्वर्जेंट कह दें? नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट तब कहलाएगा जब ये खुद कन्वर्जेंट हो, और ये खुद कन्वर्जेंट हम कैसे पता करें? तो इसलिए इसमें केवल कन्वर्जेंस की बस बातचीत होगी कॉम्प्लेक्स सीरीज में। थोड़ा सा लिमिटेड प्रोग्राम है। एग्जाम्पल, एक सीरीज हमने लिया सिग्मा यू एन ऑफ जेड इक्वल टू 1 प्लस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। इसको ये तो सब अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ये रहेगा, जेड इज पॉजिटिव नेगेटिव हम कुछ कह ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो फिलहाल ये इजी पड़ेगा, इसको आप लोग कर लोगे। हम जो केस उठा रहे हैं यहाँ ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, एटीएस के रूप में ले लिया। तो इससे आप बनाइए पहले सिग्मा, या तो रहने दो, पहले उसी को कर लेते हैं ना। सिग्मा मॉड यू एन ऑफ जेड, ये क्या होगा? 1 का मॉड 1 प्लस इसका मॉड होगा मॉड जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये होगा मॉड जेड होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस मॉड जेड होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। मॉड यू एन ऑफ जेड इक्वल टू फैक्टोरियल जेड होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। मॉड यू एन प्लस 1 ऑफ जेड इक्वल टू, और अब आप ऑफ जेड मत लिखिए, फालतू लिखने से हमको मालूम तो है ये सब जेड का फंक्शन है। ये बराबर कितना हो जाएगा? मॉड जेड होल टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। मॉड यू एन अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस करिए, वो ऊपर आएगा फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 होल फैक्टोरियल एंड दिस अपॉन दिस 1 अपॉन मॉड जेड इक्वल्स टू n अपॉन मॉड जेड। लिमिट निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन मॉड जेड। मॉड जेड इज ए रियल नंबर, इन्फिनिटी अपॉन अ रियल नंबर, है ना। और मॉड जेड इन्फिनिटी तो होगा नहीं कि आप कह दो सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा तो मामला फंस जाएगा। मॉड जेड इन्फिनिटी कभी नहीं हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नहीं जिसका मॉडुलस इन्फिनिटी हो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइनाइट ही होता है। इन्फिनिटी अपॉन फाइनाइट नंबर तो हो जाएगा इन्फिनिटी अपॉन मॉड जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जो कि 1 से बड़ा है। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट, देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड यू एन ऑफ जेड इज कन्वर्जेंट एंड दिस इंप्लाइज दैट अगर मॉड लगी हुई सीरीज कन्वर्जेंट है तो विदाउट मॉड वाली जो सीरीज होगी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। यानी कि सिग्मा यू एन ऑफ जेड इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट,
इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना। उसके बाद दुहाई दीजिए कि हम जानते हैं कि हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो इसलिए कन्वर्जेंट हो गई। दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा UN ऑफ Z इज कन्वर्जेंट। देयरफॉर द इनफाइनाइट सीरीज, कौन सी इनफाइनाइट सीरीज हम लोग लिए थे, 1 प्लस Z अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस Z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस Z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ब्रैकेट में लिख दो, एंड हेंस कन्वर्जेंट। ये देखिए, ये तरीका है इसका, कॉम्प्लेक्स सीरीज का कन्वर्जेंस चेक करने का ये तरीका है। और इस एक्सपेंशन को आप थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा अरे हम तो जानते हैं, लेकिन सावधान, जल्दीबाजी न करिएगा। आप इसे जानते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन को जानते हैं, जिसमें एक्स क्या चीज़ है, रियल नंबर है। आप इसको जानते हैं और आप जानते हैं कि ये बराबर होता है, बराबर होता है e टू द पावर x। और e कौन सी सीरीज होती है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस सो ऑन। और ये क्या चीज़ है, e टू द पावर x। आप इसको जानते हैं, आप उसको नहीं जानते हैं। आप जबरदस्ती चेष्टा ना करिएगा, आप कभी मत झटके में बोल लीजिएगा इसकी वैल्यू e टू द पावर z होगी। नो, मैं समझाता हूँ आपको, आप ये जानते हैं। तो अब आइए अपने इस सीरीज पर। हमें थियोरेटिकली ये पता चल गया कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी इसकी वैल्यू, इसका सम फाइनाइट लिमिट को अप्रोच करेगा। वो कितना होगा हमें पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं मालूम है, मालूम भी नहीं कर सकते आप। तो इसको सपोज किया गया कि वो e टू द पावर z है। दिस सीरीज, देखो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, दिस सीरीज इज डिनोटेड बाई, उसमें था इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसमें इक्वल टू e टू द पावर z नहीं होगा, इज डिनोटेड बाई e टू द पावर z और e ऑफ z। ये नोटेशंस है इस सीरीज के लिए। इस सीरीज की ये वैल्यू नहीं है, ये मुंह से कभी नहीं बोलिएगा दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, नो, दिस इज नोटेशन स्टैंड्स फॉर दिस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो यही ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़िएगा तो वहाँ पे ही परेशानी होती है, कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता। उस पर भी मैं आपको वीडियोस दूंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ये मेरा वादा है। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, एग्जाम्पल 2, z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस z टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन। गलत कर दिया ना, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 7 होगा, ये सीरीज है। फिर वही चीज़ है, आपको लग रहा होगा अरे 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 ये तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, यानी साइन x का एक्सपेंशन है। तो x की जगह इसमें z है तो हम कहते हैं साइन z का एक्सपेंशन है। ना 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 ना, इसकी वैल्यू साइन z नहीं है, वही चीज़ है जो अभी हमने बताया था, वही चीज़। तो आइए देखें, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा UN ऑफ z से। इसके बाद फिर हम लिखें सिग्मा मॉड UN ऑफ z, हर टर्म पे मॉड लगा दें तो हो जाएगा मॉड z, और जब मॉड लगाओगे तो माइनस उसी में खप जाएगा ना, ये आपको पता है कि नहीं, माइनस z का मॉड z के मॉड के बराबर होता है। तो हो जाएगा प्लस मॉड z होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस मॉड z होल टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। अब मॉड UN इक्वल्स टू मॉड z पे कितना पावर, पावर का देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है, 1 3 5, तो एनवा क्या जाएगा 2n माइनस 1, और जितना पावर उतने का नीचे फैक्टोरियल है, तो 2n माइनस 1 होल फैक्टोरियल। फिर आप निकालिए मॉड UN प्लस 1 इक्वल टू मॉड z होल टू द पावर, पावर देखो कितना बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ रहा है, तो इसमें प्लस 2 करिए पावर में, तो हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 होल फैक्टोरियल।
अब आप निकालिए मॉड यू एन अपान मॉड यू एन प्लस वन की वैल्यू इक्वल्स टू 2n प्लस वन फैक्टोरियल अपान 2n माइनस वन होल फैक्टोरियल ना, इसका डिनोमिनेटर बटे इसका डिनोमिनेटर और दिस अपान दिस करोगे तो पावर का कितना अंतर है, 2 का, तो हो जाएगा 1 अपान मॉड जेड होल स्क्वायर। अब इसकी लिमिट निकालिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन अपान मॉड यू एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसको कैंसिल्स करिए, इसको ढीला करिए, 2n प्लस वन इंटू 2n इंटू 2n माइनस वन का फैक्टोरियल कट जाएगा तो कुल आएगा कितना, 2n प्लस वन इंटू 2n अपॉन कुछ नहीं मॉड जेड होल स्क्वायर। और देखो ये इन्फिनिटी अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी विच इज ग्रेटर देन 1। तो जब ये लिमिट 1 से बड़ी आ गई तो सीरीज कन्वर्जेंट। देयरफॉर बाय रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड un of z is convergent and this implies that sigma un of z is absolutely convergent. Every absolutely convergent series is convergent, therefore sigma un of z is convergent. Thus the infinite series z minus z cube upon factorial 3 plus z to the power 5 upon factorial 5 minus so on is absolutely convergent, ब्रैकेट में लिख दीजिए, and hence convergent, full stop. This absolutely convergent series is denoted by sin z, ध्यान रखिएगा, denoted by, और z की जगह हम रियल नंबर x कर दें तो सीरीज जो आएगी उसका सम हो जाएगा साइन x, उसकी सम की वैल्यू है साइन x इज इक्वल टू, लेकिन दिस सीरीज इज डिनोटेड बाय साइन जेड ना। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा सर साइन जेड से डिनोट करने का क्या मतलब है, साइन वाइन लगाने से क्या मतलब है। ऐसे कॉस जेड के लिए सीरीज है, साइन हाइपरबोलिक जेड के लिए सीरीज है, कॉस हाइपरबोलिक जेड के लिए सीरीज है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर किया गया है ये दरअसल जब आप ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़िएगा, जब थ्योरी डेवलपमेंट आपको खूब डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री वाला पढ़ाएंगे तो सब चीज़ समझाएंगे। इस नामकरण साइन जेड क्यों है, नाम नॉमेनक्लेचर में कॉस जेड क्यों है, क्योंकि इन सीरीज की जो प्रॉपर्टीज़ है, इन जैसे इस एक सीरीज ये हो गई, दूसरी सीरीज कॉस वाली उठा लो, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। इन दोनों सीरीज को स्क्वायर करके हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू 1। बहुत सारे करेक्टर जो साइन जेड कॉस जेड के हैं वो ये दोनों एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज एग्जिबिट करती हैं। नामकरण के पीछे ये कारण है। लेकिन फिलहाल अभी आज आप समझ लीजिए कि कभी ना कहिएगा कि दिस सीरीज इज इक्वल टू साइन जेड, यानी कि इस सीरीज के सम की लिमिट साइन जेड को अप्रोच करेगी, ये कभी मत कहिएगा। आप हमेशा यही कहिएगा दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड हेंस कन्वर्जेंट सीरीज, दिस एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज डिनोटेड बाय साइन जेड। अगर x लिखा होगा तो आप कहिएगा कि सम ऑफ दिस सीरीज इज साइन x, सम इज साइन x, लेकिन इसका सम हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको हम डिनोट करते हैं साइन जेड से। ऐसे ही अगर हम सब में प्लस 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 माइनस प्लस फिर माइनस, ठीक है, सारे पॉजिटिव करके लिख दें, सारे पॉजिटिव करके लिख दें तो देखो फिर यही आएगा, महसूस कर लो। अगर ये जेड प्लस फिर यहाँ माइनस प्लस आई है, फिर यहाँ प्लस सब प्लस, तो जो सीरीज आएगी वो उसको किससे डिनोट करेंगे हम, साइन हाइपरबोलिक जेड से, साइन हाइपरबोलिक जेड से हम डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल 3,
आइए इस सीरीज को देखें हम। सिग्मा यू एन ऑफ जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड टू दी पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन। तो सिग्मा मॉड यू एन ऑफ जेड कितना होगा? 1 प्लस मॉड जेड होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस मॉड जेड होल टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन। मॉड यू एन ऑफ जेड इक्वल टू, देखो ये 2 है 4 है, 4 2 2 के बाद 2 2 कम हो रहा है ना, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो अगर पहला टर्म 0 है, दूसरा 2 है, फिर 4 है, तो इसका एनवा क्या होगा? इसका टी एन निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? 2n माइनस 2। तो ये क्या लिखे हम इसको? मॉड जेड होल टू दी पावर 2n माइनस 2 अपान जितना पावर उतना ही फैक्टोरियल है, तो हो जाएगा 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। फिर भी एक बार चेक कर लें, n इज इक्वल टू 1 रखिएगा तो ये 0 पावर माने 1 हो गया, यहाँ 0 फैक्टोरियल माने 1 हो गया। 2 रखिएगा तो 2 2 4 माइनस 2 2 आ गया 2, ठीक। फिर अब नेक्स्ट एक टर्म और आगे बढ़िए। मॉड यू एन प्लस 1 जेड इक्वल टू मॉड जेड होल टू दी पावर, देखो पावर 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है ना, तो इसमें 2 ऐड करिएगा तो हो जाएगा पावर 2n और नीचे हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। अब मॉड यू एन ऑफ जेड अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 ऑफ जेड इक्वल्स टू 2n होल फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 होल फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस 1 अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर छूटेगा 2n इंटू 2n माइनस 1, उसके बाद आएगा 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह आ रहा, देखो पिछले जैसा। अब लिमिट ले लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड यू एन ऑफ जेड अपॉन मॉड यू एन प्लस 1 ऑफ जेड इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जो कि 1 से बड़ा है। देयरफॉर सिग्मा मॉड यू एन ऑफ जेड इज कन्वर्जेंट बाय रेशियो टेस्ट। And this implies that sigma un of z is absolutely convergent and hence convergent, because we know that every absolutely convergent series is convergent and hence convergent. The absolutely convergent series 1 minus z square upon factorial 2 plus z to the power 4 upon factorial 4 minus so on is denoted by cos z। फिर मैं वही जोड़ दे रहा हूँ, इज इक्वल टू cos z मत कभी कहिएगा। अगर ये x लिख दूं, नंबर सारे में रियल कर दूं, रियल इनफाइनाइट सीरीज होगा, तब आप लिखिएगा दिस सीरीज इज इक्वल टू cos x, माने सीरीज का सम cos x को अप्रोच करेगा। लेकिन इसमें ऐसा कभी मत कहिएगा। दिस सीरीज इज डिनोटेड बाई cos z। क्यों cos z से डिनोट किया गया है, ये सब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में फिर पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से z प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन, ये डिनोट किया जाता है किससे? साइन हाइपरबोलिक जेड से। 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन, ये डिनोट किया जाता है कॉस हाइपरबोलिक जेड से। तो ये रही इनफाइनाइट सीरीज की मुकम्मल यात्रा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस यात्रा को हम एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं
शुरू के 3 वीडियोस हमारे जो हैं प्योर फाउंडेशन के हैं। टू वीडियोस बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। खूब समझाया हमने, कंजूसी कहीं नहीं की है, सिलेबस के हिसाब से, बियॉन्ड द सिलेबस जाकर के बहुत डिटेलिंग नहीं किया हमने। फिर 8 वीडियोस पॉजिटिव टर्म सीरीज के हैं, उसके बाद 3 वीडियोस अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट था, अपेंडिक्स 2 में गॉस टेस्ट है, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है, और अपेंडिक्स 3 में सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कितने हो गए? 3, 2, 5, 8, 5, 13, 13। अरे यहाँ देखो भूल गया, यहाँ देखो एक चीज भूल गया। 3 वीडियोस हैं इन अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज के, अल्टरनेटिंग टर्म्स सीरीज। और फिर तब 3 वीडियोस हैं अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, और अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट है, अपेंडिक्स 2 में गॉस टेस्ट है और कॉशी इंटीग्रल टेस्ट है, अपेंडिक्स 3 में सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कुल कितने हो गए? 3, 2, 5, 8, 5, 13, 3, 16, 3, 19 वीडियोस हैं कुल, टोटल 19 वीडियोस हैं। कोशिश किया हमने कि आधे घंटे के आसपास ही सारे वीडियोस बने, फिर भी एक आध वीडियो हैं जो थोड़े आधे घंटे से बड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सब ज़रूरी ही है पढ़ना, लेकिन जब भी आप कोई वीडियो पढ़ें तो ये 2 वीडियो पढ़ के, ये 2 सीरीज़ पढ़ के, मतलब 3, 2, 5 वीडियो पढ़ के ही कुछ आगे पढ़िए। इसी में सब जान है ना, ये बेसिक है, बुनियाद है, नींव भरी गई है इसी में। अब आप समझ लें कि 3 वीडियोज़ में हमने कहीं भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का नाम ही नहीं लिया है, केवल हम इन्फिनिट सीरीज़ और सीक्वेंस के बारे में आपको डिटेलिंग किया है, और 2 वीडियोस में हमने केवल कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बात की है, उसके बाद फिर क्लासीफाई हो गया है। पॉजिटिव टर्म सीरीज़ काफ़ी बड़ा होता है, उसको हमने 8 वीडियो दिया है। अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज़ थोड़े में ही आपके सिलेबस में है, इसको हमने 3 वीडियो में दिया हुआ है। 2 वीडियो BSc 1 के लिए है और 1 वीडियो BSc 1 के लिए नहीं है, वो MSc प्रीवियस के लिए फ़ायदा करेगा। और ये 3 अपेंडिसेस हैं, इनमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, गॉस टेस्ट, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, ये सब 3 टेस्ट ऐसे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में तो सिलेबस में है, BSc 1 में कहीं नहीं है, इसीलिए हमने इसको अपेंडिक्स में डाल दिया है। और सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो आइडिया मैंने दिया है, इतना आपको जानना बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे वो यूट्यूब से सीधा आपके पास इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम अब इसके बाद मिलेंगे, जो नया वीडियो बनाएंगे